नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 53। राउडी शीटर अयूब खान 15 दिन के लिए जेल से रिहा हुए हैं। वो 15 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं। अयूब खान ने नौजवान माशरे को अपील की है कि राउडिज़म से दूर रहे। इसमें किसी का भला नहीं हुआ है, क्योंकि हैदराबाद शहर में मामूली बहस व तकरार के बाद कत्ल जैसी वारदातें लोग अंजाम दे रहे हैं। अगर आज आप किसी का कत्ल करते हैं तो उनके घर वाले बदला लेने के लिए आपका कत्ल कर सकते हैं। इसमें आप या आपके घर वालों को ये चीज़ों से परेशानियों के अलावा कुछ नहीं हासिल होता है। जेल एक कब्रिस्तान है जहां इंसान जिंदा तो होता है मगर मुर्दे जैसी हालत होती है। अयूब खान ने बताया कि वो जेल में रहते हुए भी उनके बेटे गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं और वो मुकम्मल जेल से रिहा होने के बाद भी इसी तरह गरीब की मदद करेंगे और गरीब को एजुकेशन दिलाएंगे। आइए सुनते हैं अयूब खान की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हैदराबाद के जो हालात हो गए आजकल, आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर जो कत्ल हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, समझ रहे हैं। इसकी वजह से मैं बोलना चाहता हूँ तमाम नौजवान बच्चों के लिए मैसेज है ये कि ये बुरा काम है। राउडीज़म करना बुरा काम है, लोगों को तकलीफ़ देना, सताना, ये बहुत गलत काम है। क्या अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छे से अच्छा कारोबार करना या बिजनेस करना, ये बहुत अच्छी बात है। क्या राउडीज़म करना, लोगों को सताना, ये करना, अगर आज आप किसी को भी मारेंगे तो कल उनके भी रिश्तेदार अहबाब आपको मारने वाले हैं। तो लिहाजा आप अच्छे से अच्छा काम करिए, अच्छा रहिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ आप अच्छा ज़िंदगी गुजारना और लोगों को आपके तरफ से तकलीफ़ नहीं होना और लोग आपके बारे में बुरा नहीं चाहना कि ये जेल का ये हालात, ये राउडीज़म करने की वजह से आपकी फ़ैमिली को, हर आदमी को परेशानी होती है। कि लिहाजा मेहरबानी करके आप राउडीज़म को छोड़िए और सबके साथ अच्छा सलूक करिए, अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छा रहना। कोई परेशान है, कोई बेवा है, यतीम है, बच्चे, उनकी मदद करना, जिसके पास खाने को नहीं है उनकी मदद करना, जो बीमार है उनकी मदद करना, ये मैं भी ये सोचता हूँ और आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए। आपस में अच्छा रहना और सबकी मदद करने के वास्ते। अगर राउडीज़म में आएंगे आप, अगर कारोबार वारोबार नहीं करके राउडीज़म में आएंगे तो बहुत परेशान होंगे, ज़िंदगी भर परेशान रहते। क्या आप परेशान, आपकी फैमिली परेशान, आपके बीवी बच्चे परेशान, दोस्त अहबाब परेशान रहते। लिहाजा मेहरबानी करके ये राउडीज़म को छोड़िए, अच्छे से अच्छा काम करिए, क्या लोगों की मदद करिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी साबिक़ा ज़िंदगी के बाद अब इस नई ज़िंदगी में आपकी क्या मसरूफ़ियात? मेरा मसरूफ़ियात, मैं लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ। जो गरीब लोग हैं, जो दवाखाने में हैं, जिसके हालात ख़राब है, उनको जो हो सकता है मैं से मदद करना चाह रहा हूँ वहीं। और लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि उनकी मदद करिए। दूसरे राउडी शूटर्स को आपका क्या मैसेज है? दूसरे राउडी शूटरों को ये बोल रहा हूँ कि उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है ये फील्ड कैसी है। क्या आप अगर किसी को मारेंगे तो आपको भी मारना पड़ेगा। तो लिहाजा कारोबार करिए, सुकून की ज़िंदगी रहती। कारोबार करो, बिजनेस करो, करके कमाओ, अच्छा कमाओ, लोगों की मदद करो, अपने ख़ानदान वालों की मदद करो, दोस्त अहबाब की मदद करो, अच्छी बात है। राउडी शूटर जो देख रहे हैं आप हर जगह पे, जहाँ बने वहाँ ख़तना हो रही, ये बहुत गलत बात है, ये गलत काम है। क्या इसकी वजह से आप भी परेशान रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली परेशान रहती है। सर ये तो राउडी शूटर्स का हुआ, मगर आजकल की टीन जनरेशन पूरा राउडीज़म में चले जा रही है। ये राउडीज़म में जाने की वजह ये है जो रात में जो लोग फिरते हैं उसकी वजह से गलत सोसाइटी मिलती, गांजा पीते, शराब पीते, उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा। अगर गांजा, शराब, जुआ, जो सट्टा वगैरह जो चलता, वो अगर रोक दिए तो ये सब ये जराम होना ही रुक जाता। पुलिस से कैसा रिस्पांस मिल रहा आपको? जैसा कि रिलीज हुए बाद कुछ पुलिस प्रेशर या? नहीं, पुलिस प्रेशर नहीं। उनको भी मालूम है मैं 15 दिन के बाद से आया हुआ हूँ और 15 दिन के बाद में कुछ सिलेंडर होना है। मेरे बारे में मालूम करे पुलिस डिपार्टमेंट भी, मैं जाके किसी को सताने वाला नहीं हूँ, कोई मेरे को सताने वाला नहीं है। इसकी वजह से पुलिस वाले जब आ रहे हैं, मैं जब अटेंडेंस को बोले, मैं पीएस को भी गया, बुलाए तो जाके आया। फिर यहाँ पे भी पुलिस वाले आ रहे हैं, अभी भी आके गए। तो पुलिस से भी कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मेरे तरफ से पुलिस की तकलीफ़ है। अगर आपका नाम लेके जो दूसरे लोग जो है तो हरास कर रहे हैं लोगों का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब एक आदमी, एक नामवर आदमी रहता, उससे आपके आके मिले, मीडिया वाले आके मिले। मीडिया वाला जाके किसको ब्लैकमेल करने वाला है हमको नहीं मालूम।
अगर कोई आके मेरे से मिल के मैं अयूब खान का आदमी हूँ बोल के अगर किसी को सता रहा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, जो जाके सता रहा उसको पकड़ना चाहिए। अब एक बिजनेसमैन है, अब उसकी गाड़ी में बैठ के गया तो गाड़ी मेरी नहीं होती, वो बिजनेसमैन की गाड़ी रहती, मेरे को रोड पे छोड़ के चले जाता हूँ। आपका घर आ गया भाई उतरो, तो मेरे गाड़ी में से उतरना है। अब कोई मेरे से दावत में मिलेगा, एक मेरे साथ फ़ोटो लेगा या बैठेगा कुछ खाएंगा, मैं एक इंसानियत के नाते उसको बोलूँगा आओ भाई खाओ बैठो बोल के बोलूँगा। उन्हें जाके बाहर चोरी करेंगा, डकैती करेंगा, रेप करेंगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मैं इस पार्ट पे रहूँगा तो उसका गुनहगार मैं भी हूँ, मैं इस पार्ट पे नहीं रहूँगा तो मैं क्या गुनहगार हूँगा। अगर आप हर आदमी से कोई ना कोई मिलने वाला है, बिजनेसमैन रहा तो भी उसके पास दुकान पे आके कोई कारोबार करता, अपने जाते आते लोगों से लड़ लेके उन्हें मर्डर करके जाएंगे तो क्या उसका जिम्मेदार वो दुकान वाला होगा? दुकान वाला नहीं, जो करेंगा उन्हें रहना। तो ये मैसेज देने का मकसद क्या है कि नौजवान बच्चे जो भटक चुके हैं अपने, आप देख रहे हैं हाल ही में 1 महीने के अंदर 10-15 मर्डर हो चुके हैं, मालूम है आपको भी, आप भी देख रहे हैं मीडिया वाले हैं। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देने की वजह ये है कि उन्होंने अच्छा काम करे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताए, अच्छा रहे फैमिली के साथ। इस वजह से मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। सारी ये जो बच्चे यंगस्टर्स है तालीमी इदारे में कुछ भी नहीं है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो फ्यूचर में कुछ कॉलेज वगैरह के वास्ते भी कोशिश चल रही है। एक हमारे दोस्त है जिसके कॉलेज बेंगलुरु में गुलबर्गे में कॉलेज है, उनके मेडिकल कॉलेज हो, उसके वास्ते। और जैसा कि जो बच्चे डिग्री करे हुए हैं उनको ग्रुप 1 IAS IPS के वास्ते, सिविल्स के वास्ते भी मैं इंशाल्लाह यहाँ पर डालने वाला हूँ। कुछ जो भी करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को भी बुलाऊँगा, क्या नौजवान बच्चे, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें कुछ काबिल बनना, उनके ऐसे कोचिंग सेंटर डालना चाह रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। अगर अल्लाह चाहा तो, अल्लाह नहीं चाहा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा टाइम है वहाँ बेल है, तो ये क्या आसान है बेल के बाद की जिंदगी? नहीं, अंदर के हालात कैसे ये बताइए। अंदर के हालात ऐसे रहते हैं जहाँ सब बाहर बातें करते लोग। हाँ, मैं जो देख लेते आ रहा हूँ, आज से नहीं 30 साल से देख लेते आ रहा हूँ, यहाँ बाहर लोगों का तरीक़ा अलग है और जेल में रहते वक्त मालूम है उनको भी, उनसे क्या क्या काम कराते, कैसा कैसा रहते, फिर हर वक्त रोते पलाते रहते, बेल नहीं हुई, बेल नहीं हुई, बेल नहीं हुई बोल के। मगर ये जहाँ मारना जाना बेल लेना ईजी बात है, मगर उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचो। आप जेल को गए तो आप अकेले जेल को नहीं जा रहे हैं, आपकी फैमिली जा रही है, आपकी माँ बाप भाई बहन। अगर आपकी मुलाकात को, इंटरव्यू को जो जेल में मुलाकात देते 1 घंटे की, अगर आपकी कोई फैमिली आई आके अगर गेट के उधर बाहर अगर गिर के मर गई तो आप उठा नहीं सकते, आप इतने माजूर हो जाते। जैसा कि ज़िंदा कब्रस्तान है वो, जैसा ये कब्रस्तान में मुर्दे बोल नहीं सकते, वहाँ पे मुर्दा बोल सकता, खाली ये है जेल का मालूम। मैं नहीं बनाया, इंशाल्लाह बनाऊंगा अल्लाह चाहा तो। एनजीओ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अगर इरादा सही है, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप किस भी तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब ये मदद करने का ये मतलब नहीं है कि आप करोड़ों रुपए देना ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये भी अगर दे तो अल्लाह की तरफ से वो मदद है। अब ये भाई 15 दिन के बाद फिर आप सिलेंडर होंगे, फिर आप आवाम के बीच में कब आएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह अगर मेरा चाहा तो जल्द से जल्द आ जाऊँगा, 15-20 दिन में अल्लाह चाहा तो ज़रूर। और एक सवाल, नहीं, मैं फ़िलहाल तो कुछ वैसा इरादा नहीं है। जिस वक्त भी इरादा रहेगा मैं बुलाऊंगा, इंशाल्लाह बोलूँगा। जो भी पार्टी में जाऊँगा मैं ज़रूर बुलाऊँगा। आपका कोई इरादा तो है पार्टी? हाँ, इलेक्शन लड़ने का इरादा है, आज नहीं कल फ्यूचर में लड़ेंगे। अल्लाह अगर लड़ाना चाह रहा तो अल्लाह की मर्ज़ी है वो, क्या हर आदमी का हक़ है, जो चाहे वो कर सकता। उन्हें गाड़ी चला सकता, रिक्शा चला सकता, ऑटो चला सकता, प्लेन चला सकता, उसका हक़ है। इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो अल्लाह की मर्ज़ी है। क्या मेरा दिल बोलेगा लड़ूंगा, नहीं तो मेरे बच्चे लड़ेंगे। मेरे बच्चे ने भी नहीं लड़ना चाह रहे, कोई भी नहीं लड़ना चाह रहे, बिजनेस करना चाहे तो मैं भी बिजनेस करूँगा। अच्छा, और एक आखिरी सवाल, कोई आपसे राब्ता पैदा करना चाहता मदद के लिए तो वो कैसे करेगा? मेरा घर है यहाँ पे, मेरे बच्चे हैं, मैं जेल में भी था तो मेरे बच्चे, जैसा लॉकडाउन हो गया उसमें पूरे मेरे बच्चे, मेरे शहबाज अरबाज मेरे बच्चे हैं और मेरे दोस्त है, ये सब मिल के मदद करे। जाके घरों पे जो लोग मग नहीं रह सकते थे उनकी भी मदद करे। और जो आप देख रहे हैं बीच में पानी आ गया था, चंदन गुट्टा उधर, बाबा नगर उधर, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत थी, कपड़े चावल वगैरह जो भी चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने लिख जा के दिए वहाँ पे। रहमतुल्लाहि बरकातहू।